आज ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड यानी IUPAC नेम। हिंदी में बोलेंगे उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण। तो इनका नामकरण करते समय मोस्टली 3 टर्मिनोलॉजी का आना कंपलसरी है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CMI मीन्स सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन्स क्या होते हैं? जैसे कोई एक कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 6Cl3, तो उसमें ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल रहेगा जैसे कोबाल्ट, तो कोबाल्ट होगा इसमें CMI सेंट्रल मेटल आयन। अदर एग्जाम्पल हैं इसी तरह से, जैसे K4 FeCN6। इस कंपाउंड्स में ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स से जो अटैच हैं, यानी Fe है ट्रांजिशन मेटल जो ब्रैकेट से अटैच है, तो Fe रहेगा इसमें CMI सेंट्रल मेटल आयन। सेकंड आना चाहिए लिगेंड्स। तो उसमें सेकंड हेडिंग है लिगेंड्स, हिंदी में बोलते हैं संलग्नी। तो लिगेंड्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स अटैच होंगे या जो कंपाउंड्स अटैच होंगे सेंट्रल मेटल आयन से, वो लिगेंड्स कहलाएंगे। जैसे CO है, इसमें लिगेंड्स क्या रहेगा? NH3 अटैच है। जो अपर एग्जाम्पल है, अपर एग्जाम्पल में लिगेंड्स क्या रहेंगे? Fe से क्या अटैच है? CN, तो CN लिगेंड्स है। इससे अपर वाले एग्जाम्पल में CO से क्या अटैच है? NH3, तो NH3 हो जाएगा लिगेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये एक एग्जांपल है CONH3 6Cl3। तो इसमें जितने भी नेगेटिव आयंस प्रेजेंस हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर या कॉम्प्लेक्स के बाहर, उनका टोटल सेंट्रल मेटल आयन पर रिटर्न करेंगे और वो हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Cl है 1 नेगेटिव, NH3 होता है न्यूट्रल, यहाँ पर Cl3 कितने हैं? 3 हैं, तो Cl3 नेगेटिव हो जाएगा, जिसको शो करेंगे यहाँ पर +3, क्योंकि यहाँ पर Cl कितने हैं? 1 नेगेटिव होता है लेकिन Cl 3 है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। इसको सेकंड प्रोसेस से भी कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसको सपोज करो X + NH3 न्यूट्रल 6 ब्रैकेट में 0, क्योंकि NH3 यहाँ पर 6 है और NH3 न्यूट्रल होता है, तो इसकी इसकी चार्ज 0 रहेगी, प्लस Cl 1 नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 - 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू 3 होगी। ये ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब इसके बाद जो IUPAC रूल्स हैं वो नॉमेनक्लेचर के लिए कंपलसरी है। फर्स्ट रूल्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्टली रिटर्न करते हैं पॉजिटिव आयंस को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC नेम लिखते समय जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले आ जाता है तो उसको बोलते हैं कैटायनिक, और बाद में आता है तो एनायनिक। जैसे फॉर एग्जांपल ये है K3 FeCN6, तो इस वाले कंपाउंड में पहले K3 आ रहा है फर्स्टली, तो इसको बोलेंगे ये
धनायन है, मतलब पॉजिटिव कंपाउंड है। इसके बाद तो इसमें K3 है पॉजिटिव कंपाउंड और FeCN6 नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नेगेटिव कंपाउंड। इस प्रकार के कंपाउंड में पहले नेम शो किया जाता है K3 का और फिर नेम शो करते हैं नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब इसको कब पॉजिटिव करें और कब नेगेटिव, उसके एग्जांपल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। देखो उसको, जैसे K3 FeCN6, सेकंड एग्जांपल है प्लेटिनम NH3 Cl2 और Br2। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्टली आया है, पहले आया है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव हो गया और Br नेगेटिव हो गया। तो फर्स्टली नेम इंडिकेट करेंगे किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पॉजिटिव का, उसके बाद Br का। जैसे कोई सिंपल कंपाउंड देखते हैं, जैसे NaCl है, तो NaCl पॉजिटिव होता है, इसलिए नेम लिखा जाता है सोडियम का। Na मीन्स सोडियम, सोडियम, और फिर Cl का, Cl मीन्स क्लोराइड, ना कि क्लोराइड सोडियम। Na पॉजिटिव है और Cl माइनस है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, कब कंपाउंड पॉजिटिव होते हैं और कब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेगेटिव हो जाते हैं, उसको पहचानना कंपलसरी है। अपर वाले में जो FeCN6 है, K3 FeCN6 के बाद आया हुआ है, यदि इसका डिवाइड करें तो, और K3 पहले आया है, तो पहले नाम लिखा जाएगा पोटेशियम का, फिर नाम लिखा जाएगा FeCN6 का। ये फर्स्ट रूल्स है। सेकंड रूल्स है, जब इनका और इनका आइडिया हो जाता है, फिर ब्रैकेट में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसके नेम लिखे जाएं, तो सेकंड रूल्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्टली नेम रिटन किए जाते हैं लिगेंड्स के। यानी जैसे Fe है, FeCN6 में फर्स्टली नेम रिटर्न करेंगे किसका, Cn का, उसके बाद नेम करेंगे सेंट्रल मेटल आयन का, है ना। फर्स्टली नेम शो करेंगे लिगेंड्स और फिर इसके बाद यूज करेंगे CMI का नेम। थर्ड रूल्स है, यदि लिगेंड्स के नंबर मैक्सिमम हो, जैसे सेकंड एग्जांपल में NH3 भी लिगेंड्स है और Cl भी लिगेंड्स है, तो इनको लिखने के लिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। जैसे NH3 अमोनिया है या एमीन है, तो पहले एमीन का यूज करेंगे, क्योंकि ABCD में पहले क्या आता है, एमीन A आता है, और फिर Cl का यूज करते हैं क्लोराइड, यानी C आता है, तो पहले इसका यूज करेंगे, फिर C का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का, और फिर नेगेटिव का। ये इसमें थर्ड रूल्स है। फोर्थ रूल्स लास्ट, कि इनमें जो भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं, जैसे Cl है, Br है, इनके लास्ट में O वर्ड्स का यूज करते हैं, तो इनको क्लोराइड ना करके IUPAC में बोलेंगे क्लोराइडो, Br को ब्रोमाइडो। ये ध्यान रखना है कि इनका यूज तब करेंगे जब ये ब्रैकेट के अंदर हों, बाहर वाले के लिए कॉमन नेम ब्रोमाइड। नेक्स्ट रूल्स है कि जो भी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है, उसको CMI के बाद रोमन वर्ड्स में ब्रैकेट्स में रिटर्न करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन वर्ड्स में यूज करना है, वर्ड्स में CMI के बाद ये। और लास्ट रूल्स है, यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेगेटिव हो, तो जो भी CMI है उसके लास्ट में 8 वर्ड्स का यूज करना है। अब इन एग्जाम्पलों के द्वारा कुछ एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस है। जैसे ये है प्लेटिनम NH3 4 Cl2 Br,
तो इसमें देखो बच्चों, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव है और बी आर नेगेटिव है। इसका नेम शो करेंगे। इनमें फर्स्टली इसमें लिगेंड्स कितने हैं, देखो NH3 लिगेंड्स है और Cl लिगेंड्स हैं और प्लेटिनम CMI है। प्लेटिनम क्या है, इसमें CMI है और NH3 और Cl लिगेंड्स हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग पहले लिगेंड्स का नेम करना है और लिगेंड्स कितने हैं, NH3 भी है और Cl भी है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। लेकिन NH3 मीन्स एमीन, अमोनिया को IUPAC में एमीन बोलेंगे। NH3 कितना है, एमीन है, 4 है, तो 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा, यानी टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। इसके बाद जो सेकंड लिगेंड्स कौन सा है, Cl, क्योंकि ABCD में ए के बाद C आएगा। कितने हैं, 2 हैं। 2 के मीन्स, 2 का मीन्स होगा डाई, डाई, और Cl नेगेटिव है, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। इसके बाद लिखेंगे, लिगेंड्स कंप्लीट हो गया तो फिर नेम होगा प्लेटिनम का। ये CMI है, मीन्स प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसके बाद प्लेटिनम के बाद CMI सेंट्रल मेटल आयन नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और रोमन वर्ड्स में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो भी पहले बताया जा चुका है। Br 1 नेगेटिव, Cl 1 नेगेटिव, NH3 न्यूट्रल है, न्यूट्रल का कोई टोटल नहीं करते हैं। Br 1 नेगेटिव, Cl 1 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो Cl 2 नेगेटिव हो गया और Br 1, टोटल हो गया 3 नेगेटिव। इस तरह से 3 नेगेटिव है, जो अपन इसको यहाँ पर +3 कर सकते हैं। तो +3 जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो अपन ने यहाँ पर रिटर्न किया, +3। Br2 भी कर सकते हो इसको, Br2 है तो इस समय यदि Br2 करते हैं तो ब्रोमीन कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव ये और 2 नेगेटिव ये, टोटल 4, तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर 4 भी रहेगा, 4 ऑक्सीडेशन नंबर। ट्रांजिशन मेटल होने के कारण इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन जो मेटल है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होंगे, क्योंकि जिनके जो डी ब्लॉक है वो नॉन कंप्लीट रहती है। ये अब इतना कंपाउंड का नेम होने के बाद अब Br बचा है, Br का नेम इंडिकेट करेंगे। ब्रोमाइड, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना। ब्रोमाइड कॉमन नेम, ब्रोमाइड। ना ही इसमें नंबर शो करते हैं कि 2 है या 3 है, कुछ नहीं, केवल सिंपल नेम ब्रोमाइड। एक बार और रिवीजन में कीजिए, रिपीट में। फर्स्टली नेम, इसी एग्जाम्पल को रिवाइज में देख लीजिए। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फर्स्टली आया है तो पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेटिनम है, 2 लिगेंड्स हैं, NH3 4 और Cl2। Cl इसमें 2 है तो ये 2 नेगेटिव हो गया, Br2 है 2 नेगेटिव हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए तो दोनों का टोटल किया जाए, 2 इसका और 2 Br का, तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा जी। NH3 न्यूट्रल है, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। नेम लिखते समय कंपाउंड में फर्स्टली जो नेम करेंगे लिगेंड्स का करेंगे। यहाँ पर 2 लिगेंड्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग फर्स्टली नेम आएगा एमाइन का है। 4 यानी टेट्रा है, एमाइन 4 है तो टेट्रा एमाइन। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। IUPAC में Cl को O बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव है। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके लास्ट में O वर्ड्स का यूज होता है और उनको बोलते हैं क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। फिर CMI का नाम प्लेटिनम। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन वर्ड्स में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में रोमन वर्ड्स में 4 है। ये कंपाउंड कंप्लीट होने के बाद ब्रैकेट के बाद जो नेगेटिव कंपाउंड है उसका नेम करो, सिंपल नेम लिखा जाता है। ब्रोमीन
चाहे Br2 हो या Br3 हो या Br4 हो, कुछ भी हो, पर उनका कॉमन नेम ही रिटर्न किया जाता है ब्रोमाइड। नंबर शो नहीं करते, नंबर शो केवल ब्रैकेट के अंदर ही इंडिकेट करते हैं। अदर एग्जाम्पल है, अब ये भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है K3FeCN6। इस वाले कंपाउंड में K3 फर्स्टली आया है, पहले नेम पोटेशियम का लिखा जाएगा। इसमें जो भी नंबर है उसके लिए कोई नेम इंडिकेट नहीं करना है, केवल कॉमन नेम पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसमें CMI है, सेंट्रल मेटल आयन, और इसमें लिगेंड CN है। तो इस ब्रैकेट के अंदर पहले नाम किसका लिखेंगे? लिगेंड्स का। लिगेंड्स कितने हैं? 6 हैं, तो 6 को यूज करते हैं हेक्सा। CN को, CN साइनाइड है लेकिन नेगेटिव होने की वजह से इसको साइनो बोलेंगे, हेक्सा साइनो। फिर सेंट्रल मेटल का नेम Fe, फेरिक। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है